Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel, Rahif Fala. As you guys are absolutely aware about my video right from the word go, since I have started my channel, I have brought to you different kind of information regarding PST, JEST, and different kind of social issues. What is happening in our society? I have always focused on that. So today I am going to discuss one of the very important figure, one of the very important personality. He is none other than Akbar Lagari, and one of the great person, no doubt indeed. He is a secretary education. So today I am going to highlight some of the very important and relevant point, and I am going to present my point of view regarding Akbar Lagari. So you have to watch my video till the end, and you have to give what may call it your feedback, and don't forget to subscribe me, like me, and share me. So this video is going to be unlike on account of many respect. So here we go. I'm gonna start. मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ वो अकबर लगारी साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत सिंसियर हैं और सेक्रेटरी तालीम भी हैं। और अकबर लगारी साहब का वॉइस नोट मैं आपको सुनाना चाहूँगा इस वीडियो में। यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड। आपको आखिर तक ये वीडियो देखना है ताकि आप वॉइस नोट सुने और आप हैरान रह जाएंगे कि उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं। तो आपको बहुत से फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा कि जो पीएसटी और जेईएसटी का प्रोसेस इतना स्लो है, इतना ज़्यादा स्लगिश है, इतना डर लग रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। अकबर लगारी साहब का वॉइस नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अकबर लगारी साहब जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाकों के डिस्ट्रिक्ट के DEOs को जो है वो तंबी कर चुके हैं, और जो काम भी उनको असाइन करते हैं वो DEOs उनको डिले कर देते हैं, और बार बार कहने के बावजूद भी बाज नहीं आते, और अक्सर तो तवज्जो ही नहीं देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि अकबर लगारी साहब जो कि सेक्रेटरी तालीम हैं, उन्होंने कुछ असाइनमेंट दिए थे पर्टिकुलरली DEOs को। मुसलसल जो है वो उसको डिले करते रहे और अपनी जॉब्स को बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते, नवाबों की तरह बैठे रहते हैं। सुस्त रवि का शिकार ये प्रोसेस अभी तक जो है वो बहुत से केसेस जो हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके पेंडेंसी में दिखाई दे रहे हैं, और इसकी पेंडेंसी का जो मामला है वो सारा DEOs को जाता है। नॉट गोज टू अकबर लगारी बट गोज टू DEOs। तो ये मुसलसल जो डिले होने वाला मामला है, आप खुद ही देख सकते हैं कि मैंने अपने चैनल के तवस्सुल से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और आपके पॉइंट को रेज़ भी किया, और ये जो स्लो प्रोसेस है इसके ऊपर जो है वो काफ़ी अरसे से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। इसको जल्द अज जल्द ठीक होना चाहिए। अकबर लगारी साहब यही चाहते हैं कि प्रोसेस जो है वो मज़ीद डिले ना हो, तो इस पे उन्होंने उनको तंबी भी की। तो लिहाजा अभी मैं आपको एक वॉइस नोट सुनाता हूँ, आप इस वॉइस नोट्स को सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, और आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का जो है वो स्टांस है अकबर लगारी साहब का, और उनके अंडर में जितने भी DEOs डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर काम कर रहे हैं उनके क्या जो है वो हरकत और सकनात हैं। और TOs भी हैं, इसमें TOs भी सुस्त रवि का शिकार हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो DEOs की जो है वो शिकायत आ रही हैं। तो आप ज़रा इस पर्टिकुलर वॉइस नोट्स को सुनिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल DOs। काफ़ी टाइम से मैं आपसे मुखातिब नहीं हुआ हूँ। 2-3 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 ये कि मैंने आप सबको कहा था कि चूँकि अभी तक ये पोस्ट बजट बैंक बुक में PST की 9 ग्रेड की आ रही है, तो फाइनेंस वाले कहते हैं कि आप हमें बताएं कि किस कास्ट सेंटर में आप 14 ग्रेड के PST रखेंगे, कितने रखेंगे, तो हम उस कास्ट सेंटर में उतनी पोस्टें हम बढ़ा दें, 14 ग्रेड की कर दें। और एक प्रोफार्मा इस सिलसिले में ASPDF की तरफ से आप सबको दिया गया है, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से भी वो प्रोफार्मा फिल हो के नहीं पहुंचा है। ये फ़ौरन ये करें ताकि फिर हम उसको 14 ग्रेड का करवा सकें फाइनेंस से और उनकी सैलरी का मसला हल हो। और 1-1.5 महीना हो गया है मुझे ये कहते हुए कि डेटाबेस फार्म मुझे भेजें, डेटाबेस फार्म, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी DO की तरफ से एक भी डेटाबेस फार्म नहीं मिला। चलो हमने मान लिया कि आप लोग इलेक्शन में बिज़ी थे,
लेकिन जिन डिवीजन्स में इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं उनको फौरी तौर पे डेटाबेस फार्म तो डीओ नहीं बनाता, वो तो टीओ बनाते हैं। और टीओ कहते हैं कि हमने तो बना दिए हैं। कई टीओज़ ने मुझे बताया कि उन्होंने बना के डीओ को दे दिए हैं और अभी तक जो है ना वो डीओ या डायरेक्टर्स ने मुझे नहीं भेजे हैं। तो इसका मैं किससे शिकायत करूं? आपसे शिकायत करूंगा। और तीसरा ये कि बहुत टाइम हो गया है, अब तो ये ख़त्म होने वाली है, वैकेशन भी ख़त्म होने वाली है, तो कब फिर आप फाइनलाइज़ करेंगे पीएसटी और जीएसटी? अब मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि वैकेशन के बाद भी ये काम टुक 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 चलता रहे। इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना है, जल्द से जल्द ख़त्म करना है। और खुसूसन उन डिवीजन्स में तो फौरी तौर पे ख़त्म करना है जिन डिवीजन्स में इलेक्शन हो चुके हैं। तो आप होशियार हों, और नहीं तो फिर हमें अब कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। बहुत वार्निंग दे चुके, बहुत कह चुके, अब फिर मजबूरन हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा जी, जैसे कि आपने ये वॉइस नोट सुना और आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि किस तरह का जो है वो अकबर लगारी साहब जो है वो किस तरह तंबी कर रहे हैं, किस तरह से समझा रहे हैं। बड़े ही सॉफ्ट अंदाज में बात करते हैं और बहुत ही तरीके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये डीईओज़ जो हैं वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इस तरह का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरह के लोगों को अपॉइंट कर दिया जाए और उसके बाद फिर वो अपनी मनमानी करें और अपनी तरह से जो है वो सिस्टम को चलाएं। तो सिस्टम फिर चलना क्या, वो तो फिर क्या चलेगा, आपको पता ही है। देखें ना, अब कितना अर्सा हो चुका है, पीएसटी और जेईएसटी के मामलात अभी तक जो है वो चल रहे हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और नो डाउट इसमें भी कोई शक नहीं है कि प्रोसेस जो इतना तवील हो गया है उसकी वजूहात लाजमियात एक बहुत बड़ा लोगों के सामने ऑप्शन है। 50,000 और अब तो 60,000 जॉब्स हो चुकी हैं। मज़ीद जो है वो 10,000 जो है वो इंक्रीज़ की गई हैं, तो उसकी वजह से भी यकीनन जो है वो प्रोसेस में टाइम लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुस्ती का ये शिकार सिस्टम है। तो मेरा कहने का मकसद ये था, मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहता था कि जितने भी कैंडिडेट्स इस वक्त जो है जिनके मामलात, जिनकी फ़ाइल्स प्रोसेस में हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करा दिए हैं, वो जो है वो बिल्कुल आराम से ना बैठें। प्लीज़ आप लोग एफ़र्ट करें। मैं हर वीडियो में आपको ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर आप अपनी फ़ाइल को जो है वो जमा कराने के बाद भूल जाएँगे, तो उसके बाद फिर जो है वो बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डीईओज़ के ऑफ़िसेज़ के चक्कर मार रहे होते हैं और फिर वहाँ पे जॉब जो है वो सेल भी हो जाती हैं, बिक भी जाती हैं, क्योंकि अकबर लगारी साहब पूरे सिस्टम को एक ही नज़र से नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक आदमी है, एक शख्स है और वो एक बंदा जो है वो पूरे प्रोविंस पे नज़र नहीं रख सकता। तो आप ये देखें, आप ये कोशिश करें, जितने भी आपके मामलात हैं उसमें जो है वो एफ़र्ट करें और चक्कर लगाएँ डीईओज़ के दफ़ातर में। जहाँ पर भी अपनी फ़ाइल्स को आपने जमा किया है, जमा करवाया है, ये मैं आपको तंबी भी कर रहा हूँ, ये मैं आपको एडवाइस भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद आज भी एक जो है वो अपना कहने का मकसद ये है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से जो है वो बेसिकली उनके ऑफिस में जो है वो मैं गया था मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। तो ये सारे मामलात रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो हो रहे होते हैं, तो लिहाजा मुझे जब भी कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है जिसमें मुझे ये लग रहा होता है कि देयर इज़ समथिंग फिशी फिशी, कि दाल में कुछ काला है, तो यकीनन मैं जो है वो आपके इल्म में लाता हूँ आपको एक्टिव करने के लिए, ताकि भाई आप लोग एक्टिव हो जाएं। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइल्स जमा करा दी हैं, लेकिन इस वक्त वो सुस्ती के आलम में बैठे हुए हैं कि भाई हो जाएगा, ऑफर ऑर्डर आ जाएगा, घर पे कभी नहीं आएगा आपके ऑफर ऑर्डर। एक बात याद रखिएगा, आपको कई फाइलों के सेट जमा कराने होते हैं, बहुत लंबा और तवील ये प्रोसेस होता है, इसको पूरा का पूरा फुलफिल करना पड़ता है। जब इसकी अकॉम्प्लिशमेंट पूरी हो जाती है, जब ये पूरे तरीके से सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद आपको ऑफ़र ऑर्डर मिलता है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस चलता है और आगे का प्रोसेस भी काफ़ी जो है वो अरसे काफ़ी दिन चलता है। तो ये सब चीज़ें हैं और आपको जैसा कि मैंने इस वीडियो में यही बताया कि डीईओज़ पे ख़ास तौर से आप लोग गहरी नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें, क्योंकि ये लोग जो है वो यकीनन सुसलबी क्यों कर रहे हैं,
क्या वजूहात हैं, क्या चाह रहे हैं, और इनके पीछे यकीनन बहुत से ऐसे लोग भाग रहे होंगे जो कि यकीनन इनको कुछ ना कुछ देना चाह रहे होंगे, जिसकी बुनियाद पे वो लोग अपने अपॉइंटमेंट चाह रहे होंगे। तो आपके अगर अच्छे नंबर्स हैं, आपने जो है वो अच्छे नंबरों से जो है वो एग्ज़ाम पास किया है या किया था, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप देर ना लगाएँ, अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अब तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में ये भी बताया है कि 30 वालों का भी चांस बनने जा रहा है, तो अब तो एफ़र्ट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कर देनी चाहिए। 40 प्लस वालों का भी जो है वो मामला जो है वो चल रहा है, उनकी फ़ाइल जमा भी हुई हैं, काफ़ी तादाद में 40 प्लस वालों ने फ़ाइल्स को जमा कराया है। लेकिन अब मामला ये है कि मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग जो इतनी ज़्यादा सुसरवी का शिकार हैं कि कोई नज़र ही नहीं आता। आज मैं जो है वो एक जगह गया था डीईओ के दफ़्तर में, तो वहाँ पर मैंने देखा बहुत कम तादाद में लोग आए हुए थे। मेरा मतलब है कि वहाँ पर कोई बहुत ही सुनसान पड़ा हुआ था। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स को आना चाहिए था, उनको वहाँ पर आके आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो कहने का मकसद है वो ये समझ रहे हैं कि खुद ही सब चीज़ें हो जाएँगी। तो देखें, ऐसे तो कभी भी नहीं होगा कि खुद ही चीज़ें हो जाएँ। जब तक आप भाग-दौड़ नहीं करेंगे, चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलने वाली। क्योंकि ये वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है कि जब पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया था। उसके बाद का ये अपॉइंटमेंट नहीं है कि उस वक़्त हर जगह जॉब पड़ी हुई होती थी, गवर्नमेंट की जॉब बहुत आसानी से मिल जाती थी। आज जो है वो गवर्नमेंट की जॉब को हासिल करना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। इट इज़ नॉट लेस दैन हार्ड नट टू क्रैक। ये लोहे के चने चबाने से कम नहीं है इस वक़्त का प्रोसेस। जो बंदा भी स्ट्रगल कर गया, जद्दोजहद कर गया, जिसने भी भाग-दौड़ की, जिसने भी जो है वो स्ट्रगल की, वो इस जॉब को गेन कर लेगा और कर भी रहे हैं लोग। तो लिहाज़ा मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद आपके लिए ये तंबीह है कि आप लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने एफ़र्ट को करें। आप लोग बिल्कुल भी इसको जो है मज़ाक ना समझें, ये मज़ाक नहीं है, इसको सीरियस होकर लें और हर तरह से कोशिश करें कि आपको एफ़र्ट करनी है, आपको भागना है, पूरी जुस्तजू और लगन के साथ जो है वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करके जमा कराना है, सबमिट करवाना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, वरना आपका जो सारा का सारा आपकी जितनी भी एफ़र्ट होंगी वो सारी मट्टी में मिल जाएँगी। तो लिहाज़ा मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा ये कि मेरी आने वाली वीडियो के अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती है उसमें मैं मोटिवेशन के जज्बे के साथ आता हूँ और कोशिश करता हूँ जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेट कर सकूँ, उनके लिए फ़लाह का काम कर सकूँ। मेरे चैनल का नाम ही राह फ़लाह है और मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की फ़लाह की जाए, उनके लिए जो है वो आगे आया जाए और उनके साथ जो भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अब तक उनका राइट नहीं मिला है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके जो है वो 40 प्लस भी हैं। इवन यहाँ तक के बहुत सों के ऐसे भी हैं कि जो है वो 50 प्लस भी नंबर हैं, अब तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 50 प्लस से ज़्यादा भी होंगे, मुझे यकीन है इस बात का, उनका भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ होगा। तो ये भी मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ऐसा भी है कि 50 वालों का भी हो चुका है, 52 वालों का भी हो चुका है। ऐसे भी बहुत से व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। तो लिहाज़ा जिनके भी अच्छे नंबर्स आ गए हैं, जिन्होंने अच्छे नंबर गेन किए हैं एग्ज़ाम में, तो बेसिकली अब उनको ये चाहिए कि वो कम से कम एफ़र्ट ज़रूर करें। देखिए, एफ़र्ट करने में आपको बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि एफ़र्ट करने से चीज़ें प्रॉपर होंगी, वरना चीज़ें जो है वो आपके हाथ से निकलती चली जाएँगी। क्योंकि अब मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त है और आपके पास टाइम बहुत कम है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि हर आदमी जो है वो अपने चक्कर में लगा हुआ है कि मेरी जॉब हो जाए, मेरी जॉब हो जाए। किसी के कम मार्क्स आ गए और कहीं पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जहाँ पर जो है वो बहुत कम तादाद में सीटें हैं।
तो जब कम तादाद में सीटें हैं तो जिनके नंबर्स अच्छे थे उनके अपॉइंटमेंट हो गए, अब वहाँ सीटें ही नहीं बची। तो अब ऐसे ही मामला जो है वो मैंने आज देखा, ख़ास तौर से जमशेद टाउन के केस में देखा। वहाँ पर भी ये मामला चल रहा है कि वहाँ पर क्या है कि मैं आपको बताता चलूँ कि जमशेद टाउन में जो सीटें हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, और जमशेद टाउन के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनका राइट है पहला, लेकिन दूसरे एरियाज़ के इलाके के दूसरी जगहों के लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से जमशेद टाउन के बिहाफ पर जॉब ले लें। तो अब ये सब चीज़ें जो है ना वो नुकसान का बायस किसके लिए होंगी? जमशेद टाउन वालों के लिए। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जमशेद टाउन के ख़ास तौर से, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई आप बिल्कुल सुस्त हुए हुए हैं, आप जो है वो मुसलसल जो है वो घरों पर बैठ गए हैं, ऐसे बैठ गए हैं कि आप लोग निकल नहीं रहे हैं। आप आएँ, अपने राइट के लिए फ़ाइट बैक करें। अगर आपके 40 प्लस मार्क्स हैं तो आप आएँ डीईओज़ के दफ़्तर में, अपनी फ़ाइल्स अगर जमा करा दी हैं आपने, तो आप जो है वो उसको पलट के भी देखें कि क्या आगे का मामला है, वरना ये जॉब्स आपके हाथ से चली जाएँगी। जिस तरह से आप बैठे हुए हैं, आज मैं खुद वहाँ विज़िट करके आया हूँ, मैंने वहाँ का दौरा किया है और मैं विज़िट करता रहता हूँ मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट से, मुख्तलिफ़ जगहों के, मुख्तलिफ़ डीईओज़ के ऑफ़िसेज़ के। तो लिहाजा मेरी इस बात को सीरियस होके लें, ये मजाक नहीं है और ये सीरियस होके लेने का मामला है। तो लिहाजा अकबर लगारी साहब की बात आपने भी सुनी इस वीडियो में, और उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो खुद जो है वो डीईओज़ की कारकर्दगी से बिल्कुल सहमत नहीं है, वो उनसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। जब सेटिस्फाई नहीं है तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो लिहाजा कम से कम आप तो अपनी एफर्ट करें। जब तक आप अपने राइट के लिए जो है वो उठेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं, भागेंगे नहीं और अपने राइट को जो है वो हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।